तो हेलो फ्रेंड्स, आज हम पढ़ेंगे यूनियन पब्लिक सर्विस कमीशन, जिसको यूपीएससी भी कहते हैं। बहुत छोटा सा टॉपिक है बट बहुत इंपॉर्टेंट है, तो प्लीज़ ध्यान से पढ़िएगा। ये लेक्चर प्रेजेंट किया है साहिल राजपूत जानी कि मैंने। आप मेरा फेसबुक पेज भी लाइक कर सकते हैं, www.facebook.com साहिल राजपूत। आप मेरे फेसबुक पे जाके उसे लाइक कर सकते हैं ताकि आपको नए वीडियोस का पता चल सके। तो हम स्टार्ट करते हैं फिर। पहले इंट्रोडक्शन से स्टार्ट करते हैं कि यूपीएससी है क्या। यूनियन पब्लिक सर्विस कमीशन को यूपीएससी भी कहते हैं शॉर्ट में। वो एक इंडिपेंडेंट रिक्रूटमेंट बॉडी है। रिक्रूटमेंट बॉडी का मतलब जो भी ऑल इंडिया सर्विसेज के जो रिक्रूटमेंट होती हैं किसी भी पोस्ट के लिए, स्केल 1 या स्केल 2 पोस्ट के लिए, तो उन बच्चों को रिक्रूट कौन करता है? यूपीएससी। ठीक है। और ये आर्टिकल 315 और 323 के बीच में इसके सारे फंक्शंस आते हैं। ठीक है। याद रखिएगा, आर्टिकल्स इतने इंपॉर्टेंट नहीं हैं। जो इंपॉर्टेंट आर्टिकल्स हैं वो आपको बता दूंगा, बाकी सारे आर्टिकल्स याद करने की ज़रूरत नहीं है। तो अगला है कंपोजिशन। कंपोजिशन मतलब कि इसमें कितने मेंबर्स होते हैं यूपीएससी में। बेसिकली कॉन्स्टिट्यूशन में ये कहीं मेंशन नहीं किया गया है कि यूपीएससी के एग्जैक्ट कितने मेंबर होने चाहिए। फिर भी यूपीएससी के 10 से 11 मेंबर्स होते हैं इंक्लूडिंग चेयरमैन। बट कॉन्स्टिट्यूशन में कहीं नहीं लिखा गया है कि उसके मिनिमम या मैक्सिमम कितने मेंबर्स होने चाहिए। और यूपीएससी के जितने भी मेंबर्स हैं इंक्लूडिंग चेयरमैन, उनको अपॉइंट कौन करता है? प्रेसिडेंट ऑफ इंडिया। प्रेसिडेंट अपॉइंट करता है यूपीएससी के चेयरमैन और उसके मेंबर्स को। अब उनका टेन्योर कितना होता है? बेसिकली इनका टेन्योर होता है 6 ईयर्स। 6 ईयर्स जहाँ 65 ईयर, जो पहले आ जाए। या तो 6 साल रहेगा या तो 65 ईयर्स रहेगा। ठीक है, ये इनका टेन्योर रहता है। अब रिमूवल। अब यूपीएससी के जो चेयरमैन या उसके मेंबर्स हैं उनको रिमूव किस बेसिस पे कर सकते हैं? उनको रिमूव सिर्फ प्रेसिडेंट कर सकते हैं। और वो किन बेसिस पे कर सकते हैं वो हम पढ़ेंगे। पहला कि इफ़ ही इज़ इंसॉल्वेंट, मतलब अगर वो इनकैपेबल है अपने काम काम करने में, वो थोड़ा वीक है, उससे काम नहीं हो रहा है, एक कंडीशन वो होगी। दूसरा, अगर वो आउटसाइड इन्वॉल्व है किसी और जॉब में, सपोज़ वो किसी और गवर्नमेंट जॉब में जॉब कर रहा है और यूपीएससी का मेंबर भी है, तो वो वहाँ से रिमूव हो जाएगा यूपीएससी के मेंबर में। इफ़ ही इज़ अनफिट टू कंटिन्यू हिज ऑफिस, अगर वो अनफिट है, बीमार है, मानसिक संतुलन बिगड़ा हुआ है, अगर वो अनफिट है, तो वो यूपीएससी का चेयरमैन या उसके मेंबर एक्ट नहीं कर सकता, उसको वहाँ से रिमूव कर दिया जाता है। लास्ट ग्राउंड है ऑन द मिसबिहेवियर। अगर कोई यूपीएससी के चेयरमैन या मेंबर मिसबिहेव करे तो उसको रिमूव करने के लिए एक थोड़ा सा अलग प्रोसीजर है। इस केस में क्या होगा कि मिसबिहेवियर का केस सुप्रीम कोर्ट में जाएगा। सुप्रीम कोर्ट चेक करेगी कि वो एक्चुअली गिल्टी है या नहीं है। अगर वो गिल्टी हुआ तो वो अपना वर्डिक्ट सुनाएगा और प्रेसिडेंट को साइन करना पड़ेंगे। एक बार याद रखिएगा, अगर एक बार सुप्रीम कोर्ट ने कह दिया कि वो गिल्टी है तो प्रेसिडेंट के पास सिर्फ एक ही ऑप्शन रहेगा, साइन करने का। वो प्रेसिडेंट सुप्रीम कोर्ट के वर्डिक्ट को रिवर्स नहीं कर सकते। ठीक है। तो ये थे रिमूवल्स, ग्राउंड ऑफ रिमूवल्स। इंडिपेंडेंस ऑफ कमीशन क्या है? पहला, यूपीएससी के मेंबर उसके चेयरमैन को कौन अपॉइंट करता है? प्रेसिडेंट। दूसरा, वो किसी गवर्नमेंट जॉब में इन्वॉल्व नहीं होने चाहिए। तीसरा, अगर सपोज कोई चेयरमैन या उसके मेंबर की रिटायरमेंट हो जाती है एज यूपीएससी के, वो फिर से री इलेक्शन के लिए एलिजिबल नहीं है। वो अपने लाइफ टर्म में सिर्फ एक ही बार यूपीएससी के चेयरमैन या मेंबर बन सकते हैं। अब जो सैलरी होती है, सैलरी और अलाउंसेस होते हैं यूपीएससी के चेयरमैन और उसके मेंबर्स की, वो कहाँ से आती है? कंसोलिडेट फंड से। ये हम पढ़ेंगे आगे कि कंसोलिडेट फंड होता क्या है। तो आप ये याद रखिए कि उसकी जो सैलरी और अलाउंसेस होते हैं वो कंसोलिडेटेड फंड से आते हैं। अब लास्ट है फंक्शंस ऑफ यूपीएससी। यूपीएससी के फंक्शंस क्या है? मैंने आपको स्टार्टिंग में बताया था। वो अपॉइंट करते हैं कैंडिडेट फॉर ऑल इंडिया सर्विस, सेंट्रल सर्विसेज, स्टेट सर्विसेज। जैसे काफ़ी एग्जाम्स होते हैं, आईएएस का एग्ज़ाम होता है, वो भी यूपीएससी कंडक्ट करवाती है। सीडीएस का एग्ज़ाम होता है, वो भी यूपीएससी कंडक्ट कराती है। सीएपीएफ का एग्ज़ाम होता है, वो भी यूपीएससी कंडक्ट करवाती है। तो वो एक रिक्रूटमेंट एजेंसी है। ठीक है। दूसरा, ये बड़ा इंपॉर्टेंट है, यूपीएससी वॉच डॉग ऑफ मेरिट ऑफ इंडिया। ये क्वेश्चन आया था कि इंडिया मेरिट मेरिट लिस्ट ऑफ इंडिया का वॉच डॉग कौन है, तो वो यूपीएससी है। यूपीएससी सेंटर में तो रिक्रूटमेंट करती ही करते हैं, बट वो स्टेट में भी कर सकती है अगर कोई स्टेट रिक्वेस्ट करे उन्हें, कोई स्पेशल
अगर सपोज़ कि स्टेट ने यूपीएससी को रिक्वेस्ट किया है कि आप हमारी स्टेट में भी रिक्रूटमेंट कंडक्ट करवाइए, तो यूपीएससी वहाँ पे भी रिक्रूटमेंट कंडक्ट करवाएगी। लास्ट, यूपीएससी कैन एलोकेट सीट ऑफ रिजर्वेशन यानी सर, आपने देखा होगा हर जॉब में एक रिजर्वेशन सीट्स होती है, जनरल की इतनी, ओबीसी की इतनी, एससी इतनी, एसटी इतनी। तो वो यूपीएससी के एग्ज़ाम्स में भी होता है, जैसे आईएएस के एग्ज़ाम में भी होता है कि जनरल की सीट्स इतनी, एससी की इतनी, एसटी की इतनी। वो होती तो है सीट्स, लेकिन वो सीट यूपीएससी नहीं एलोकेट करता, वो पार्लियामेंट एलोकेट करते हैं, उसमें यूपीएससी का कोई हाथ नहीं होता। ठीक है, तो ये था यूपीएससी, यूनियन पब्लिक सर्विस कमीशन। आई होप आपको समझ आया होगा। अगर आपको तो अच्छे लग रहे हैं वीडियो, तो प्लीज़ सब्सक्राइब कीजिए ताकि आप नए वीडियोस मिस ना कर पाए, क्योंकि मैं ये पॉलिटी पूरा लाइन में पढ़ा रहा हूँ। तो अगर आपका एक भी वीडियो मिस हुआ तो आपको समझ नहीं आएगा अगला वीडियो। तो इसलिए सब्सक्राइब कीजिए ताकि आपको पता लग सके कि वीडियोस हो रहे हैं। तो थैंक यू फॉर वॉचिंग, आज के लिए इतना ही, थैंक्स।